तो यार हम लोग आदिवासी के टाइम से ही चीजों को बनाते आए हैं। कभी बैलगाड़ी बना दिया तो कभी रेलगाड़ी, और अगर उससे भी पेट नहीं भरा तो कभी किसी को उल्लू बना दिया। अब कुछ महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसी भी चीजें बना दी हैं जिनका रियल पर्पस बस कुछ ही लोग जानते हैं। लाइक व्हाट्सएप में ये रैंडम नंबर्स क्यों होते हैं, क्रिकेटर्स अपने हाथों में ये कौन सा डिवाइस लगाते हैं, इंडियन ट्रक्स में ये आंखें क्यों बनाई जाती हैं, और टीचर्स और प्रिंसिपल रेड एंड ग्रीन पेन तो वहीं हम स्टूडेंट सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू ही पेन क्यों यूज करते हैं। वैसे ये वाली पर्पस की वीडियो ना स्टूडेंट स्पेशल होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। नंबर 1 गाइस, अब व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट टाइप में इमेज सेंड एंड रिसीव तो जरूर करते होंगे, और जब भी आप ऐसा करते होंगे तो आपको ये रैंडम नंबर्स जरूर देखने को मिलते होंगे जिसमें IMG के बाद 8 नंबर्स होते हैं और फिर उसके बाद 6 डिजिट नंबर। पर क्या ये सच में सिर्फ रैंडम नंबर्स हैं या फिर इनका भी कोई पर्पस है? वेल, दुनिया में कोई भी चीज फालतू तो बनाई नहीं जाती, तो इसका भी एक पर्पस है, और अगर आप इनके पर्पस के बारे में जान जाओगे ना तो आप बस इनके नंबर को देखकर ही ये बता सकते हो कि भेजी गई इमेज कब खींची गई थी। इन कोर्स में जो पहले 8 नंबर्स होते हैं ना, वो किस दिन इमेज कैप्चर किया गया था उसके ईयर, मंथ एंड डे को बताता है। लाइक यहाँ ये 2022 07-24 ये बताता है कि इमेज 24 जुलाई 2022 को कैप्चर हुई थी। अब इसके बाद बची हुई 6 डिजिट नंबर ये बताते हैं कि इमेज कब कैप्चर हुई थी और उसकी टाइमिंग क्या थी। लाइक जैसे यहाँ पर 19, 47, 38 लिखी हुई है, मतलब कि ये इमेज 19 आवर्स यानी कि शाम 7:47 एंड 38 सेकंड पर ली गई थी। नंबर 2, अक्सर अपने क्रिकेटर्स या अदर स्पोर्ट्स पर्सन को अपने हाथों में ये बैंड लगाए जरूर देखा होगा। तो चलो आज इस बैंड का रियल यूज मैं बता ही देता हूँ, और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि क्यों ODI और T20 में बॉलर्स इन बैंड्स को व्हाइट या फिर ग्रे कलर में क्यों नहीं पहन सकते। तो एक्चुअली ये रिस्ट बैंड्स होते हैं और अक्सर इन्हें पसीने को हाथ की हथेली तक पहुंचने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। यार सोचो, अगर बॉलर के हाथ में ही पसीना आ जाए तो फिर बॉलिंग करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर हाथ में पसीना आ गया तो बॉलर्स को तो फिर ऐसे ही स्टाइल में बॉल डालना पड़ेगा विकेट लेने के लिए। अच्छा, बॉलर्स का तो समझ में आ गया, बट इसे बैट्समैन क्यों यूज करते हैं? तो देखो, बैट्समैन पहनते हैं ग्लव्स। अब जब ग्लव्स में पसीना जाएगा तो बैटिंग क्या खाक हो पाएगा गाइस। और इतने सॉफ्ट और हल्के होते हैं ना कि सिर्फ एक ही रिस्ट बैंड से कोई भी प्लेयर अपने दोनों हाथों के स्वेट को हटा सकता है, इसलिए अक्सर आपने इसे सिर्फ एक ही हाथ में देखा होगा। अच्छा, अब ये सब तो समझ में आ गया, पर ODI और T20 में व्हाइट और ग्रे कलर के रिस्ट बैंड क्यों बैन है? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ODI और T20 में होती है व्हाइट कलर की बॉल। अब यही व्हाइट कलर के रिस्ट बैंड बॉलर के हाथों में गेंद से मिल जाते हैं, जिससे बैट्समैन को बॉल को देखने में दिक्कत होती है, और इसी वजह से ये खास करके ODI और T20 में बैन है। और हाँ, ये रिस्ट बैंड बॉल को साइन करने में भी मदद करती है। बॉल की एक साइड को जब स्वेट से साइन किया जाता है तो वो बॉल काफी अच्छी स्विंग कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सिक्का ऐप का पर्पस बताना चाहूंगा। ये ऐप आपको टास्क कंप्लीट करने पर सिक्का देती है, जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इस ऐप में सिंपल टास्क होते हैं, लाइक ऐप इंस्टॉल करना, स्पिन करना या अपने फ्रेंड को रेफर करना। जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते हो आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस वॉलेट वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स देख सकते हो, और यहीं से आप इन्हें रिडीम भी कर सकते हो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी डाउनलोड करने पर और इस रेफरल कोड को यूज करने पर आप जब अपने पहले 3 टास्क कंप्लीट करोगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। So don't forget to check this app. नंबर 3, अब यार जब से मुझे 4th क्लास से पेन से लिखने के लिए मिला था तब से ही मुझे या बोलूं हम स्टूडेंट्स को एक चीज को लेकर हमेशा से ही धमकाया गया है कि बेटा कुछ भी हो जाए तुम लोग अपनी कॉपीज में कभी भी रेड एंड ब्लैक पेन के अलावा और कोई पेन गलती से भी यूज मत करना, खास करके रेड एंड ग्रीन पेन, क्योंकि रेड पेन यूज करने का अधिकार हम टीचर्स का है और ग्रीन पेन सिर्फ प्रिंसिपल का। पर भाई इनको ये अधिकार दिया किसने और हम स्टूडेंट्स के साथ ये नाइंसाफी क्यों? वेल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ र्यूमर स्टोरीज ये कहती है कि पास्ट में पहले के समय में रेड पेन को डेविल का पेन माना जाता था, और रेड पेन से जिसका भी नाम लिख दोगे वो खल्लास। अब उस समय सबसे जागरूक होते थे ये टीचर्स, तो उन्हीं टीचर्स ने ये मिथ को मिटाने के लिए स्कूल्स में रेड पेन का यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये बकवास मिथ भी मिट गई और अब तक ये रेड पेन का ट्रेंड चलता आ रहा है। लेकिन यार अब अगर इस स्टोरी की बात को साइड रखकर हम अगर इसके फैक्चुअल डिटेल्स पर गौर करें तो हमें सबसे पहले ये जानने को मिलेगा कि हमेशा से ही जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं वो पेपर वर्क्स में अपने हाई रैंक को दिखाने के लिए यूनिक सिग्नेचर्स के साथ इन पेन्स का यूज करते आ रहे हैं। अब रेड एंड ग्रीन पेन की खासियत ये है कि अगर आप इनका फोटो कॉपी निकालोगे तो वो ब्लैक एंड ब्लू पेन के मुकाबले काफी फीकी दिखती हैं, जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी को बचाना आसान हो जाता है। अब यार हमने स्कूल में रेड एंड ग्रीन पेन की तो बात कर ली, पर स्कूल की एक और मजेदार बात है जिस पर आपने कभी न कभी तो गौर जरूर से किया होगा। A, B, C, D और F इन ग्रेड्स को तो आप जानते ही होंगे। खास करके अगर आप इंडियन हो तो आपको तो ये चार्ट ही देख लेना चाहिए, जिसमें A आया तो एवरेज और F आया तो फाइंड न्यू फैमिली होता है। अच्छा, इन ग्रेड्स पर अगर गौर किया जाए तो एक बात आप भी नोटिस करोगे कि ABCD के बाद E नहीं बल्कि डायरेक्ट F है। अब अगर आप पूछ रहे होगे कि E के साथ इतनी बेईमानी क्यों, तो इसके पीछे हम ह्यूमंस का एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जैसे A को बेस्ट
और F को बैड रिजल्ट को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक वैसे 1880s में F की जगह E ही यूज होता था। बट फिर स्कूल्स ने ये गौर किया कि पेरेंट्स के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स इस E को एक्सीलेंट समझ रहे थे, जिसी के कारण 1930s में इस E को ग्रेडिंग सिस्टम से ही हटा दिया गया। Number 5. अक्सर आपने इन रंग बिरंगे डॉट्स को या तो न्यूज़पेपर या फिर कुछ फूड पैकेजिंग में जरूर से देखा होगा। अब इन कलर डॉट्स का मैं आपको एकदम टू द पॉइंट वाला पर्पस बताता हूँ। देखो, एग्जैक्ट कलर्स भले ही हमारी लाइफ में उतना रोल नहीं रखते हो, बट कंपनीज एंड ब्रांड्स के लिए ये अरबों खरबों की बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो 2009 में गूगल ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था कि जो पर्पलिश ब्लू है वो बाकी ब्लू लिंक से ज्यादा क्लिकेबल होती है। अब जैसे उन्होंने अपने एड्स के लिंक को ग्रीनिश ब्लू से पर्पल वाले ब्लू में बदला, अब लिटरली लोगों ने उन एड्स पर इतना क्लिक किया कि सिर्फ उसी साल गूगल को सिर्फ इसी से $200 मिलियन यानी कि तकरीबन 1600 करोड़ का फायदा हुआ था। मैक्स रेयलिटी जो कि एक प्रिंटिंग इंजीनियर हैं, उन्होंने भी यही बताया था कि ये डॉट्स बेसिकली हम इंजीनियर्स के हेल्प के लिए ही बनाए जाते हैं। पैकेजिंग के दौरान जब इन कलर डॉट्स में डिफेक्ट मिलता है तो उसी समय पैकेजिंग लाइन को रोककर उसकी कलर्स की चेकिंग होती है। नंबर 6। गाइस, क्या आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर आप सिर्फ 5 रुपए की खरीदते हो उसको बनाने का कॉस्ट 15 से 20 रुपए का होता है। मतलब न्यूज वाले सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से अपना 10 से 15 रुपए का लॉस करवाते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई भी बिजनेस इतने घाटे में इतने दिनों तक चल कैसे सकती है? वेल, यहीं पर आती है पर्पस ऑफ सो मेनी एड्स इन न्यूज़पेपर। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर खरीदते होंगे तो उसमें न्यूज से ज्यादा एड्स ही आपको मिलते होंगे। अब भाई, इन एड्स का हम क्या ही कर सकते हैं? कई न्यूज़पेपर तो सिर्फ एक दिन के लिए फ्रंट वाला एड दिखाने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक लेते हैं। और ऐसे ही पूरे न्यूज़पेपर में जितनी ज्यादा एड होती है उतनी ज्यादा उनकी कमाई। और ये जो इनका 10-15 रुपए का लॉस होता है ना, ये इन्हीं एड्स से इनका कवर भी हो जाता है और साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेते हैं। तो यार समझे, अगर न्यूज़पेपर में एड नहीं होती तो हर दिन का न्यूज़पेपर 20-30 रुपए का होता। नंबर 7। हमारी स्कूल यूनिफॉर्म अक्सर व्हाइट कलर की होती है और जब भी हमारे खेलने के बाद वो गंदी होती है तो पहले मम्मी तो हमें धोती है और फिर उसके बाद ब्लू नील से इन यूनिफॉर्म्स को। पर गाइस, ब्लू ही क्यों, व्हाइट क्यों नहीं? एक्चुअली में हमें यूनिफॉर्म तो व्हाइट ही करना है। तो यार देखो, इसके पीछे ना एक बेसिक साइंस है। जब भी हमारी व्हाइट यूनिफॉर्म गंदी होती है तो वो व्हाइट से येलोइश कलर की हो जाती है। अब इसी येलोइश को दूर करने के लिए ये ब्लूइश कलर के नील का यूज होता है। अब ब्लू ही क्यों? क्योंकि भाई विबग्योर या लाइट के स्पेक्ट्रम में येलो का अपोजिट ब्लू कलर ही तो होता है। तो अगर येलो को हटाना है और व्हाइट को लाना है तो फिर ब्लू कलर को अपनाना है। नंबर 8। चलो यारो, अब न्यूज़पेपर के बाद उन व्हीकल्स की भी बात कर ली जाए जो अपने अतरंगे हॉर्न्स के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पर यारो, आज हम इन हॉर्न्स के नहीं बट ट्रक में लगी इन आइज के बारे में जानने वाले हैं। ट्रक में लगी इन आइज के पर्पस के बारे में जानकर आपको भी ट्रक ड्राइवर्स के एक अलग ही नजरिए के बारे में एहसास होगा। एक्चुअली गाइस, सिर्फ ये आइज ही नहीं बल्कि इंडियन ट्रक ड्राइवर्स अपने पूरे ही ट्रक को किसी दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं। क्योंकि भाई, भले ही हमारे नजर में वो सिर्फ एक ट्रक हो, बट उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए उनका वो घर होता है। यारो, आप यकीन नहीं करोगे, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से एक ट्रक ड्राइवर अपने रात की नींद अपने घर से ज्यादा अपने ट्रक में लेता है। ये ट्रक ही उन ड्राइवर्स को पैसे कमा कर देती है, जिससे से उनकी जिंदगी भी चलती है। इनफैक्ट कई ट्रक ड्राइवर्स तो इन्हें अपनी सेकंड वाइफ ही बताते हैं। क्योंकि भाई, जिस तरह एक पत्नी अपने पूरे घर को संभाल कर रखती है, ठीक उसी तरह ये ट्रक्स भी उन ड्राइवर्स के लिए कुछ ऐसा ही करती है। अब यारो, इसी वजह से ये ट्रक ड्राइवर्स अपने इन ट्रक्स को इतना ज्यादा डेकोरेट करते हैं, हॉर्न्स से लेकर पेंट, लाइट्स, सब कुछ। और ये आंख भी इसी का पार्ट है। प्लस इंडियन रोड्स की कंडीशन तो आप जानते ही हो। इस तरह से ट्रक को डेकोरेट करना इनका रिचुअल भी है जो इनको एक्सीडेंट्स से भी बचाता है। और यारो, अगर लॉजिकल रीजन की बात की जाए तो ये यूनिक डेकोरेशंस ट्रक्स को चोरों से भी बचाता है। क्योंकि अगर कोई चोर इन्हें चुरा भी ले, फिर भी ट्रक से इन सारे डेकोरेशंस को हटाना उनके लिए भी काफी टाइम किलिंग काम होगा। यारो सच में, ये ट्रक ड्राइवर्स भी हमारे कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड बढ़ाने में न जाने कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। अगर आपको और भी थिंग्स विद पर्पस के बारे में जानना है तो आपके लिए हैं ये 2 वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर ऐसे ही फन इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और सिक्का ऐप को भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।